जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। तो कल हम विचार कर रहे थे कि सप्ताह यज्ञ की विधि। तो विधि में कह रहे थे किस किस महीना में करना चाहिए। तो आषाढ़, श्रावण, भाद्रव, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, 6 महीने में अच्छा दिन देख करके, मुहूर्त देख करके करना चाहिए, और जो भद्र आदि मुहूर्त है उसको त्याग कर लेना चाहिए। इन 6 महीना का मुख्य सूचक है, इसमें माना है। बाकी मास भी अच्छा ही है, लेकिन इस महीना को श्रेष्ठ माना गया है। मासाना मार्गशीर्ष सोहम करके सब जगह कहा ही गया है। ठीक है। और कब कहा? बोले श्राद्ध आदि में, पितृ श्राद्ध आदि में भी करने से अच्छा पितरों को मुक्ति हो जाती है, और नित्य पाठ करना भी चाहिए। इस प्रकार हमने पूर्व अध्याय के विषय उसमें पाठ किए थे। ठीक है ना। श्राद्धे प्रयुक्ते पितृतृप्तिमावहे नित्यं सुपाठाद पुनर्भवं च करके वहां आया था पूर्व अध्याय में। और कह रहे हैं सतां समाजो भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभ अपूर्वरसरूपैव कथा चात्र भविष्यति। कह रहे सप्तरात्रं सुदुर्लभ सतां समाजो भविता। ठीक है ना। सप्तरात्रम 7 रात्रि तक, मतलब 7 दिन रात तक एक ऐसा है सुदुर्लभ, जो दुर्लभ है, सुंदर शोभन दुर्लभ कैसा है? बोले सताम समाज भविता, सत्पुरुषों का समागम होगा। और कथाच अत्र अपूर्व रसरूपैव भविष्यति, है ना। यहाँ पर कथा भी जो होगी कैसे होगी? बोले अपूर्व रस रूप स्वरूप को कथा भविष्यति, तब जाके कथा होगी। जहाँ क्या है? सत्पुरुष आते हैं। जिस भागवत कथा में सत्पुरुष आके बैठते हैं वहां पर रस अलग ही होता है, क्योंकि वक्ता क्या करता है? श्रोता को देख कर बोलता है। वक्ता कैसे भी वक्ता होगा, अगर बड़े बड़े विद्वान सामने बैठे हैं तो उसी प्रकार से वो बोल पाएगा, और वैसे गांव के लोग होंगे तो उसी प्रकार की उसी भाषा बोली जाएगी, स्वतः ही हो जाएगा उस अंदर में। हाँ, अंदर से स्वतः ही निकल जाता है। इसलिए कहा है सताम समाज भविता, सत्पुरुषों की समागम होगा। तब क्या होगा? अपूर्व रस रूप। श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपटः भवन्तश्च तथा शीघ्र मायात प्रेम तत्परः। रसलंपटः, यह भगवत के रसिक है, रसपान करने वाले, रस में जो लंपट है। भागवत पीयूष पानाय, जो रसलंपट होते हो भागवत रूपी अमृत को पान करने के लिए, पानाय चतुर्थी है ना, पान करने के लिए। प्रेम तत्पराः,
भवन्तश्च शीघ्रम आयात। जो प्रेम तत्पर, जो प्रेम तत्पर है, भगवत प्रेम में जो तत्पर है, निरंतर भगवत प्रति जो प्रेम रखने वाले हैं, और भवंत आप लोग भी क्या है, तथा शीघ्रम आयात, शीघ्र ही सब क्या करेंगे, वहां आ जाएंगे। जैसे आप निमंत्रण देते जाएंगे ऐसे लोगों को पता चलता जाएगा, तो आप आ जाएंगे कथा सुनने के लिए। लिन्नावकाश कदाचिच्चे दीनमात्रं तथापि तु सर्वथा गमनं कार्यं क्षणत्रैव सुदुर्लभः। फिर है न अवकाश, बीच में न हो, मतलब 3 दिन कर लिया और 1 दिन छोड़ के फिर 4 दिन कर लिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। न अवकाश न कचित कदाचित कदाचित चेत दिन मात्रम तथापि, हाँ तथापि तो मतलब 1 दिन भी उसमें क्या नहीं होना चाहिए, न अवकाश, अवकाश नहीं होना चाहिए। बोले सर्वथा अत्रैव सर्वथा कार्यम सुदुर्लभ आगमनम नहीं, क्या हो रहा, सर्वथा आगमनम कार्यम, अत्रैव सर्वथा आगमनम कार्यम क्षणः सुदुर्लभ। यहाँ जो आए हुए सब जो कार्य छोड़ के नहीं, जिस कार्य के लिए आए हैं, यहाँ जो कार्य है, भागवत सप्ताह रूपी कार्य है, यहाँ एक क्षण भी दुर्लभ है, इसलिए क्या करना चाहिए, अवकाश नहीं करना चाहिए। एवं आकारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च आगंतुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत्। जो लोग क्षण नष्ट नहीं करते हुए आए होंगे, कैसे कैसे बोले, एवं आकारणम, मतलब क्या है, नहीं अकारण नहीं बनेगा ना, एवं अकारण होना चाहिए ना, फिर तो एवं आकारणम, इस प्रकार आकारणम, आ मतलब संपूर्ण कारण, अमर्यादार्थ में, आकारणम तेषां विनयेन च कर्तव्यम, उनको जो आए होंगे, इस प्रकार जो कार्य के लिए जो लोग आए होंगे उनको कैसा करना चाहिए, तेषां विनयेन कर्तव्यम, उसको उनके साथ नम्रता पूर्वक उनको क्या करें, व्यवहार करें। सर्वेषां आगंतुकानाम, जितना भी आगंतुक आए होंगे सबको वासस्थानानि कल्पित, उनको रहने की ठहरने की व्यवस्था भी व्यवस्था करना चाहिए, ठीक है ना। तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतं विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत् कथास्थलम। कथास्थल कैसी होनी चाहिए, चाहे तीर्थ हो, अथवा वन में हो, अथवा घर में हो, कैसे भी स्थान हो, श्रवणम मतम, श्रवण के लिए जो कैसे भी स्थान हो, कैसा होना चाहिए, वसुधा विशाला, जो वसुधा भूमि है कैसा होनी चाहिए, विस्तृत होनी चाहिए। यत्र विशाला वसुधा तत्कथास्थलम कर्तव्यम, उस कथास्थल को इतना बड़ा लेना चाहिए कि 100, 200, 500 आदमी आ जाए तो बैठ सके, कोई दिक्कत न हो। शोधनं मार्जनं भूमेर् लेपनं धातुमण्डनं गृहोपस्कारमुद्धृत्य गृहकोणे निवेशयेत्। कह रहे जो भूमि होगी, जो लिया होगा स्थान, क्या कहे,
शोधनम, उस भूमि को शोधन करना चाहिए। मार्जनम, लीप पोछ देना चाहिए, धो लेना चाहिए। भूमे लेपनम, भूमि को लेपन गोबर आदि में लेप देना चाहिए। और धातु मंडनम, रंग बेरंग जो होता है ना, रंगोली आदि करके सजा देना चाहिए। और गृह उपकरणम उद्धृत्य, गृह का जो उपकरण सामग्री है, जो व्यवहार सामग्री जो सजा के रखते घरों में, गृह कोणे निवेशित, वो एक कोने में उसको सब क्या कर देना चाहिए, सेट करके रख दो कि जगह घिरे घिरे ना। घर की बात, अब खुला जगह मैदान में रह रहे तो वो तो खुला ही है, अगर घर पे कर रहे हैं तो घर की सामानों को समेट देना चाहिए, जगह बना देना चाहिए। अरबाक पंचाहतो यत्न दास्तिरिनानि प्रमेलये कर्तव्यो मंडपः प्रोच्चै कदली खंड मंडितः। और क्या करना चाहिए, बोले अरबाक पंचाहतो, अरबाक पंचाहतो, अरबाक पंचाहतो मतलब 5 दिन पहले, पूर्व में, 5 दिन पहले से ही क्या करे, बोले यत्नात् आस्तीर्णानि, यत्न से जो प्रमेलयेत, क्या कर दे, वो नीचे जो होता है ना लेपन आदि, नहीं लेपन तो कह दिए, लेपन करने की बात में उसको बिछा दे 4-5 दिन पहले से ही, बट्टी चद्दर जो बिछा के मतलब सजा दे। और मंडप क्या है, प्रोच्चै कदली खंड मंडित प्रोच्चै कर्तव्य, मंडप को कदली के पेड़ आदि से क्या कर दे, सजा दे। किस प्रकार नियम बता रहे, विधि तो चल रहा है इस अध्याय में, विधि का तो कर रहे किस प्रकार सुशोभित किया जाए। फल पुष्प दले विश्व बीतानेन विराजित चतुर्दिक्षु ध्वजारूप बहु संपद विराजित। फल पुष्प दलई और क्या है, विश्व बीतानेन विराजित, फल पुष्प दलई मतलब पत्र और विश्व बीतानेन, विश्व मतलब क्या है, ऊपर देते हैं चांदवा, तो क्या कहते हैं, हाँ वही जो ऊपर सजाने के लिए दिया जाता है, वही मंडप के ऊपर जो दिया जाता है, मतलब सुशोभित वस्त्र, बिताने न विराजित, तो विस्तृत करके वो सजा देना चाहिए, विराजमान कर देना चाहिए। चतुर्दिक्षु, चारों दिशाओं में ध्वजारोपो, ध्वजा आदि को, हरा पताका आदि को लगा लेना चाहिए। बहु संपत विराजित, और क्या कर लेना चाहिए, संपत, बहु संपत विराजमान करा देना चाहिए। संपत वहां पर तो रुपया पैसा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो जो लोग जो आएंगे, कौन अतिथि जो आएंगे, उनके लिए जो खाने पीने की व्यवस्था है वो सब भी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। संपत्ति मतलब धान्य आदि, धन नहीं धान्य आदि, गेहूं चावल सब्जी ये सब, उन सब संपत्ति मतलब उस समय तो वही संपत्ति माना जाता था ना, भोजन की व्यवस्था भी करा लेना चाहिए। ऊर्ध्वं सप्तैव लोकाश्च कल्पनीया सविस्तरं तेषु विप्रा विरक्ताश्च स्थापनीया प्रबोध्य च। ऊर्ध्वं सप्तैव लोका, ऊर्ध्व का जो 7 लोक, भूभुवः स्वः महजन तपसत्य, ये 7 लोक है, 7 लोगों का क्या करे, जो रहने वाले लोग हैं,
उनकी वो आए हैं ऐसा कल्पना करना चाहिए। देवता भी आते हैं, उनको भी आह्वान की जाती है। बाकी मनुष्यों को तो आराधना की जाती है। भू भुवः स्वः, भू मतलब अंतरिक्ष का भी जो होता है, पक्षी आदि सब आते ही है। स्वर्ग का भी आते हैं। महाजन तपसत्य में जो पितर आदि होते हैं वो भी आते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए सबका आह्वान किया जाता है ना, जो उसमें होता है ना, पूजन होती है, तो पूजन में सबको आह्वान किया जाता है। सप्तऋषि, सूर्य चंद्र आदि देवता, नवग्रहों को विराजमान कराया जाता है। गणेश जी, सप्तमातृका, ये सबको, नवयोगिंद्र सबको बुलाया जाता है, आह्वान दिया जाता है। तो वहां पे आए हैं ऐसा क्या करना चाहिए? कल्पनीय, विस्तार रूप में सबकी कल्पना करना चाहिए। और तेषु विप्राः विरक्ताः च प्रबुद्ध्यो स्थापनीय, ब्राह्मण और वैष्णव विरक्तों को बुला करके क्या करना चाहिए? वहां पर बिठाना चाहिए। पूर्वं तेषामासनानि कर्तव्यानि यथोत्तरं वक्तुश्चापि तथा दिव्यमासनं परिकल्पयेत्। तेषाम् आसनानि यथा उत्तरम पूर्वम कर्तव्यानि, है ना। जैसे तेषाम आसनानि, ये जो आएंगे सब विप्रा विरक्तादि, सबका आसन कैसा होगा? उत्तर और पूर्व की ओर होना चाहिए। मुंह करके बैठे। हाँ, कौन? यदि वक्ता पूर्व की ओर बैठे हैं तो श्रोता उत्तर की ओर बैठेंगे। यदि श्रोता उत्तर की ओर बैठेंगे तो वक्ता पूर्व की ओर बैठेंगे। पूर्व की ओर मुंह ना, मुंह पश्चिम ओर बैठना पड़ेगा। क्यों? पूर्व की ओर मुंह कैसे? पश्चिम दिशा में बैठेंगे तभी तो पूर्व की ओर मुंह होगा। जिस मंदिर में बिठाया जाता है ठाकुर जी, पश्चिम में बैठते हैं पूर्व की ओर मुंह करके। तो वक्ता ऐसा बैठेगा। हाँ, पश्चिम ओर बैठेगा तो पूर्व ओर मुंह करके बैठेगा। और यदि उत्तर ओर बैठा ना, दक्षिण ओर बैठना पड़ेगा। दक्षिण ओर बैठ करके उत्तर की ओर मुंह करके बैठेगा। नहीं करते हैं उसी पर। तो ऐसे ठीक है ना। और वक्तुश्चापि तदा दिव्यम आसनम परिकल्पयेत्, जो वक्ता होगा उसको क्या करना पड़ेगा? दिव्य अच्छा सा उच्चा से आसन भी देना पड़ेगा, कल्पना करना चाहिए। उदंग मुख, फिर कह रहे उदंग मुख भवेद वक्ता श्रोता वै प्रामुखस्तदा, प्रामुखश्चेद भवेद वक्ता श्रोता चोदंग मुखस्तदा। स्पष्ट कर दिए। उदंग मुख भवेद वक्ता, जो वक्ता होगा उदंग मुख होगा, मतलब उत्तर की ओर मुख होगा। श्रोता प्रांग मुख, श्रोता क्या करेंगे? पूर्व की ओर मुख करेंगे। यदि प्रांग मुख भवेद वक्ता, यदि वक्ता जो है पूर्व की ओर मुख कर लेगा तो क्या होगा? श्रोता उदंग मुखा, मतलब उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। मतलब गुरु जी, जिस प्रकार मैं उत्तर में वक्ता बैठे हैं, उन लोग इस तरह मुख करके बैठे, सीधे नहीं बैठे, आमने सामने नहीं बैठते थे। क्या ना, अच्छा नहीं लगता ना ऐसे करके। आदमी बैठ भी नहीं पाता है ना ऐसे करके, कितना। हाँ, ऐसे करके बैठा भी ये नहीं लगता ना, इसलिए थोड़ा सा क्रसिंग में बैठना चाहिए। चलिए, क्योंकि मंदिर में हम जो आरती आदि करते हैं वहां पे हो जाता है, करते तो है, लेकिन वो भी पूर्ण नहीं हो पाता है। जैसे ठाकुर जी यूं बैठे हैं तो हम क्या करते हैं? यहाँ से आरती करते हैं तो क्या आरती इधर उधर घुमा, थोड़ा ठाकुर जी के सामने घुमाते, थोड़ा सा क्रसिंग में रहते, टेढ़ा होके रहते। लेकिन सालग्राम स्नान आदि जो करते हैं तो नीचे बैठते हैं, वो तो बिल्कुल हो जाता है। सालग्राम स्नान, भोग लगाना, भोग लगाने के लिए, भोग लगाने के लिए तो बैठ जाते हैं, यूं बैठ के भोग लगा लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ा। ऐसा क्रसिंग करके लगा
भोग तो सामने रहता है ना, तो सामने यूं लग जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं रहता है। आरती में थोड़ी सी दिक्कत होती है, आरती तो यूं ही नहीं कर सकते, भगवान इधर है तो इधर ही करना पड़ता है। ये तो थोड़ा इसे क्रॉस हो जाता है, खड़े तो यूं होता है लेकिन घूम जाता है, पता नहीं चलता। हाँ। किंतु भोग लगाते समय, शालग्राम स्नान करते समय, इस समय सब ठीक रह जाता है। भगवान का तो मुख तो ठीक ही रहता है, वो तो पूर्व से और उत्तर की ओर नहीं घूमते, वो तो पूर्व की ओर बैठे रह जाते हैं। लेकिन जो पूजक होते हैं उनको थोड़ा सा घूमना पड़ता है। चलिए, अथवा पूर्व दिग्गेय पूज्य पूजक मध्यतः श्रोत्रीणामागमे प्रोक्ता देश कालादिको विदयी। पूर्व दिग्गेया, जैसे पूज्य पूजक मध्यतः, पूज्य भगवान और पूजक जो पुजारी, उनके बीच में जैसे होता है, ऐसे ही पूर्व दिग्गेया, ऐसे ही पूर्व, जैसे पूर्व उत्तर का जो भाव है इसी प्रकार ही मानना चाहिए। श्रोत्रिणाम आगमे प्रोक्त, जो श्रोता है उनको आगम में, आगम शास्त्र आदि में कहा गया है। देश कालादि को विधि, है ना, वेद शास्त्र आदि, श्रुति शास्त्र, श्रुति को भी तो आगम मतलब तो वेद, आगम की वेद, आगम निगम वेद बखान है ना, रामचरितमानस। आगम वेद का ही भाग है, निगम भी वेद का ही भाग। कौन सा भाग है निगम? कुछ मंत्र जो है, तंत्र आदि जो मंत्र है वो सब निगम है, और श्रुति आदि जो है ब्रह्म प्रतिपादक है वो सब आगम है। तो वेद ही है, लेकिन कुछ मंत्र आगम मंत्र है, कुछ निगम मंत्र है। छंद का तात्पर्य है, छंद स्वर लय जो नहीं, उससे आगम निगम का भेद नहीं है। विषय क्या है, विषय से आगम और निगम का। चलिए, क्या कह रहे हैं, देश कालादि को विदयी, जो विद्वान लोग होते हैं देश काल के अनुसार उसका विचार करते हैं। विरक्तो वैष्णवो विप्र वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रियः। अब कह रहे हैं विप्रः वैष्णवः विरक्त, है ना, कैसा होना चाहिए, ब्राह्मण हो और विरक्त वैष्णव हो, मतलब विष्णु दीक्षा वैष्णव का विशेषण। तो ये वैष्णव नहीं कर सकते, विरक्त नहीं। अच्छा है, अगर ब्राह्मण हो, विष्णु मंत्र से दीक्षित हो और विरक्त मतलब साधु हो तो अच्छा माना जाता है। कोई एक में कमी होने जाने वो तो चल ही रहा है सब, आपकी बात, अब तो धर्म का, लेकिन पहले प्राचीन काल में तो देखते थे आदमी, शिष्य करने के लिए भी लोग देखते थे किस वंश से है। वहाँ हरि व्यक्ति विलास पढ़ के देखिए, वहाँ शिष्य और गुरु का जो विचार है, गुरु का भी देखना चाहिए किस वंश से ये व्यक्ति है, किस परिवार से है, किसका परिवार माता पिता शुद्ध है या अशुद्ध है। संस्कार तो उसी प्रकार बैठेगा। कुलीन व्यक्ति की जो संतान होते थे उन्हीं को गुरु मानते थे, इसलिए जो आचार्य बनाया जाता था ऐसे व्यक्ति को ही ढूंढ के आचार्य बनाया जाता था कि कुलीन है कि नहीं है। अब तो खैर सब नया नया सिद्धांत है। ये तीन चीज बताया, ये सभी का पास रहेगा ना, तो एक एक होने से कोई विरक्त हो, कोई भी नहीं, ये तीनों एक हो। मतलब ब्राह्मण भी हो और वैष्णव भी हो और विरक्ति भी हो, तभी अच्छा मतलब शुद्ध माना जाता है। ज्यादातर कथा का ब्राह्मण लोग वो आपका तो तीनों भी इसके अंदर नहीं है,
ना ऐसा विप्र मिलेगा है, आपको, ना ब्राह्मण ना- होगा, ना ना विष्णु दीक्षित होगा, ना विरक्त होगा, ऐसा है। व्यवसायी हो गया। अभी तो ऐसा है ना। तीनों में से एक भी नहीं है। है। एक कम हो गया। ऐसा मिलता है। कम है। कम नहीं, खूब है। भर भर से हाँ? भर भर में ठीक है। जो लड़कियां हैं, देखिए कुछ लड़की का नहीं। कोई जाति नहीं, तो ब्राह्मण तो है ही नहीं, विरक्त तो है ही नहीं, वैष्णव तो है ही नहीं, है या नहीं है कोई पता नहीं, हो तो ये सब टीका ऐसे, लगाते हैं वो। हाँ सब घूमते हैं ऐसे, ऐसे नामी है, ऐसे तो बहुत नामी है। देवी लगा लेती है। हाँ। देवी है। लास्ट में देवी। तो जब इसलिए कोई वो नहीं है, वो तो फिर कलयुग का जो है। और कैसा होना चाहिए, बोले वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, ठीक है, वेद शास्त्र में निपुण हो, मतलब शास्त्र अध्ययन करता हो, सब शास्त्रों को जानता हो। यूं नहीं किसी की भागवत कथा लिखी हुई है अथवा किसी की रिकॉर्डिंग सुन के तैयार सुन लिया, 2 महीने भागवत पढ़ के आके तैयारी कर लिया, कथा कहने लग गया, थोड़ा नाच लिया, थोड़ा कूद लिया, थोड़ा गीत गा लिया, बस खत्म। ठीक है ना, शास्त्र के अनुसार वेद शास्त्र विशुद्धिकृत होना चाहिए। और कैसा हो, दृष्टांत कुशल, दृष्टांत भी ऐसे दे जो कि शास्त्रोक्त हो, शास्त्र का ही दृष्टांत दे, नहीं चुन्नु मुन्नु टुन्नु मुन्नु की दृष्टांत ना दे, कहते हैं ना आजकल। परिवार का हाँ, लेकिन शास्त्र का ही दृष्टांत हो, और वक्ता कैसा हो, धीर पुरुष हो। कल मैंने एक देख रहा था, वो क्या है, बधाई गा रहा था, तो माइक में थोड़ा साउंड आया तो यूं उठाया, यूं फेंक दिया। माइक हाँ, क्यों? माइक साउंड बढ़िया नहीं आया बोल, से क्या कर लें। इसलिए कैसा होना चाहिए, धीर हो। भाई माइक साउंड बढ़िया नहीं है तो उसको कह देता कि थोड़ा माइक साउंड बढ़िया कर लो, इशारा कर देता। हाँ, करते हैं। करते हैं, सब करते हैं, इशारा करते हैं, भाई आवाज नहीं आ रहा है, थोड़ा बढ़िया कर दो, साउंड चेंज कर दो, यूं उठाए यूं फेंक दिया। तो ऐसा वक्ता भी नहीं होना चाहिए। भाई जहां तुम अमृत रस पान कर रहे हो, वहां तो क्रोध तो किसी कीमत में नहीं आनी चाहिए। ये तो व्रत है उनका। हाँ, क्रोध आया मतलब तुम रस की पान नहीं कर सकते। नहीं कर रहे हो, कर रहे हो। कर ही नहीं रहे हो, नहीं कर सकते ना, कर नहीं रहे हो, इसलिए क्रोध आया। भागवत का जो कथा रस पानाय कहा है, वो रस तुम पान कर ही नहीं रहे हो। आप लोगों को भी क्रोध नहीं आना चाहिए। हम कर्म नहीं होते। कहाँ लिखा है क्रोध नहीं आना चाहिए? रजोगुण अरे हरिनाम व्याकरण की व्याकरण में चला उसमें मंगलाचरण में लिखा है। परिणामामृत ना 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 हाँ, सततावगाहंतम, फिर हरिनामामृतमेतत् पिबन्तु सततावगाहंतम। कैसा है, अमृत पान कर रहे हो। अमृत तो सत्गुणी को ही प्राप्त होता है, रजगुणी तमगुणी को प्राप्त होता है। तमगुणी को तो किसी कीमत में नहीं मिलता है, रजगुणी को भी नहीं मिलता है। मिल जाते तो राहु हो जाए। ठीक है ना, तो क्रोध तो नहीं ही होना चाहिए। इसलिए कैसा होना चाहिए, वक्ता धीर होना चाहिए। बोले कार्य अति निष्प्रिय, और कार्यकर्ता कैसे हो, निष्प्रिय, स्पृहा रहित हो। मतलब ये है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे इसमें पैसा मिलेगा। फल हाँ, ये तो और कठिन है। हो जाता पहले से। ये अच्छा मतलब ये होना चाहिए, ये होने पर ही फल मिलता है। प्रकृति फल है। हाँ, जैसे हमारे यहाँ चल रहा है, किसी को कोई आशा नहीं है। कोई अति निष्प्रिय मतलब बिल्कुल भी आशा हाँ, नहीं है। स्पृहा बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। यहाँ किसी को कोई इच्छा वो नहीं है, आशा नहीं। किसी को कोई आशा नहीं है किसी को कोई आशा, कोई आशा लेके नहीं आता है। कोई ना सोचता है कि हमें यहाँ पढ़ने से कुछ मिलेगा, ना पढ़ाने वाले में है ना पढ़ने वाले में, है कि नहीं। प्रकृति में यही भागवत है। और इसी को कोई मतलब जीवन में उतारना चाहे तो इसी प्रकार से ही, जैसे गुरुजी भी पढ़ाते थे। गुरुजी सारा जीवन भागवत पढ़ाए, लेकिन कभी किसी से आस नहीं रखे। तो कोई लाता भी था ना तो मना कर देते थे, मतलब कोई बात नहीं, हमारे यहाँ प्रसाद पा जाओ, और कहते थे। विद्यार्थी वहां आते जाते तो कहते प्रसाद पा जाओ, माता जी स्वयं रोटी बना के देती।
गुरु जी की। हाँ, गिरिराज गुरु। तो ये सब क्या है, फलवान है, अति निष्प्रिय। चलिए आगे चलते हैं। और कैसा हो? अनेक धर्म हम्म अनेक धर्म अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रैणा पाखंडवादिनः सुख शास्त्र कथोच्चारे त्यज्यास्ते यदि पंडिताः। देखिए और कैसे कह रहे हैं, बोले कि अनेक धर्म विभ्रांता, पंचदेव उपासक विधान है। 5 देव का उपासना कर रहा है कि नहीं, तो क्या हो गया वो? अनेक धर्म हो गए ना। अनेक धर्म हो गया, विभ्रांत हो जाएगा ना भाई। सत्यम परम धीमहि कहा है, अब सत्य करके किसको मानेगा? अगर गुरुजी किसी ने कहेंगे जो हनुमान पूजा करते हैं और दूसरे देवता गणेश जी को, सूर्य उपासना है, सब है। बहुत प्रकार की उपासना है। ये जो उपासना सबकी उपासना करने वाला होगा, वो जो सत्य पुरुष करके किसको मानेगा, किसको ध्यान करेगा? सत्यम परम धीमहि। हाँ, किसको करेगा? उनका जो आराध्य है उनको ही मानेगा। किसको आराधना कर रहा है? वो तो 500 को कर रहा है, एक निष्ठ है ही नहीं। असत्य हो गया। इसलिए विभ्रांत व्यक्ति से भी नहीं कराना चाहिए। स्त्रैणा, जो स्त्रियों के प्रति आकृष्ट रहता है, उससे भी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि जो कथा सुनने स्त्रियां बैठेंगी उन्हीं के प्रति उनका आकर्षण रहेगा। तो क्या होगा, वो कथा में उसकी मन नहीं लगेगा, उसको उन्हीं को देखने में ही हाँ वो रह जाएगा। पाखंडवादी, हाँ, जो पाखंडवादी है, जो भगवान को मानता नहीं है, नास्तिक पापी, या मायावादी भी आ जाए। हाँ मायावादी तो करते हैं, लेकिन वो पैसा के लिए करते हैं ना, उनको भगवान से कोई मतलब नहीं है भाई। वो जो भगवान को मानता ही नहीं है, उसका अधिकार नहीं है ना। भगवान मानते, ब्रह्म को मानते, सगुण उपासना तो नहीं करता है ना। जो जो स्वरूप को भागवत में कहा गया है भगवान का, उसको तो नहीं मान रहे हो ना तुम, तो तुम्हारा क्या अधिकार? कोई किसी का प्रसंग लो, उनका तो स्वरूप है, तो उनसे भी नहीं कराना चाहिए। बोले कैसे? बोले सुख सुख शास्त्र कथ उच्चारे ते त्याज्या। यदि पंडित, यदि पंडित भी है तब भी वो त्याज्य है। पंडित होने से भी त्याज्य। भले विद्वान हो, लेकिन इस प्रकार नहीं है। हाँ, यदि ये गुण सब उनके उसके अंदर है, पाखंडवादी है, स्त्रैण है, अनेक धर्म विभ्रांत है ना, तब भी यदि विद्वान हो, अगर इस प्रकार हो विद्वान, तब उसको त्याज्य है, उससे भागवत श्रवण करने से मुक्ति नहीं, फल प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए कहा है, क्या कहा है? भागवत पढ़िबे किए वैष्णव काछे, वैष्णव स्थाने, है ना। तो वैष्णव के पास ही अध्ययन करना चाहिए। चैतन्य, ठीक है ना। चलिए, वक्तु पार्श्वे सहायार्थ मन्य स्थाप्य तथा विध पंडित संशयच्छेता लोको बोधन तत्परः। और कैसा हो? वक्तु पार्श्वे, वक्ता के पास में, सहायार्थम, सहाय के लिए, अन्य स्थाप्य, अन्य और एक विद्वान उनको दे। जैसे आज वक्ता के पास में एक मूल पाठक रहता है ना, तो क्या करता है, जो वक्ता होता है वो पूरा भागवत को कह नहीं सकता है, इसलिए मूल पाठक बिठा देते हैं कि मूल पाठक क्या करता है, पूरे पाठ कर लेता है। तो उनको और जो पूर्ण फल मिलना था इसी से वो प्राप्त हो जाता है, जो छूट जाता है यहाँ पूरा हो जाता है। कैसा दे? बोले संशय छेदता पंडित, संशय को छेदन करने वाला पंडित, लोको बोधन तत्पर। हाँ, नहीं, वो वक्ता, हाँ, वक्ता कैसा पंडित हो? बोले संशय छेदता, संशय कोई कुछ शंका करे तो उसको छेदन कर सके। लोको बोधन तत्पर, लोगों को बोधन ज्ञान कराने में तत्पर हो,
ये वक्ता कैसा होना चाहिए, इसी प्रकार हो। किसी को अगर कोई शंका हो गया, कोई पूछ लिया प्रश्न है, तुम जाओ, तुम क्या कर पूछने आए हो, ऐसा भी तिरस्कार करने वाला नहीं हो, उसको समझा पाए, सब शास्त्रों में ज्ञाता हो, सब कुछ जानता हो, तभी तो उत्तर दे पाएगा। तो इस प्रकार का भी होना चाहिए। और देखिए कह रहे वक्ता क्षौरम प्रकर्तव्यम दीना दरवाग व्रताप्तये अरुणोदो यशो निर्वर्त्य शौचम स्नानम समाचरेत्। कैसा हो वक्ता, बोले दीनात अरवाग व्रताप्तये। कैसा होना चाहिए कथा वक्ता, बोले कथा के जो प्रारंभ होगा उस दिन से व्रत आप्तये, पूर्ण व्रत तक वक्ता क्षौरम प्रकर्तव्यम, जो पहले क्षौर कर्म करेगा और कथा की समापन के बाद क्षौर कर्म करेगा। आजकल जो रोज जाके बना के वो क्या कहते हैं, अरे नहीं सेव नहीं, ब्यूटी पार्लर जाके आते हैं, उन लोगों को अधिकारी नहीं है, रोज जाके वो करे आते हैं। हाँ रोज क्षौर कथा के कर्म बीच में नहीं करना चाहिए, हैं? पहले करो लास्ट में करो, लास्ट में करो नहीं करो चलेगा। वो तुम्हारा मर्जी है, हाँ, मतलब उसके बीच में नहीं कर सकते, हाँ। पहले करके बैठो, हो जाने के बाद फिर करो, ठीक है। और कैसा होना चाहिए, बोले असौ अरुणोदय, अरुणोदय में ही, मतलब सूर्योदय से पहले स्नानम शौचम स्नानम निवर्त्य समाचरेत्, सुबह उठ करके ही सूर्योदय से पहले शौच स्नान आदि नित्य कर्म को समाचरित कर लें। सोच ना हो तो शौच मतलब क्या, लेटिन जाना ही होता है शौच, शुद्धि। हाँ, दांत नहीं धोएगा, पेशाब नहीं जाएगा, कि वो भी नहीं होगा, हाँ वो तो करेंगे। फिर यादव जी है। नित्यं संक्षेपतः कृत्वा संध्याद्यं स्वं प्रयत्नतः कथा विघ्न विघाताय गणनाथं प्रपूजयेत्। नित्यं संध्याद्यं स्व प्रयत्नतः संक्षेपतः कृत्वा, है ना, संध्यादि जो नित्य कर्म है संक्षेप से नित्य करके क्या करे, कथा के विघ्न न हो, इसलिए गणनाथम पूजये, गणेश जी का पूजन करे, गुरु जी का पूजन करे। गुरु जी उसमें पहले बताए जो अनेक देवता को पूजा नहीं करते, हाँ, तो फिर भी गणेश जी, वो गणेश जी को इष्टत्व ने पूजा नहीं कर रहा है, विघ्न ना हो इसलिए गणेश जी की पूजन कर रहा है। वहाँ जो अनेक कहा है, अनेक धर्म विभ्रांता, वो अनेक धर्म से विभ्रांत नहीं है ना, यहाँ तो एक धर्म वाला ही है तो वैष्णवी ही है वो, लेकिन गुरु जी का पूजन करे, देवताओं को आह्वान करे, गणेश जी को बुला के बिठाएं कि आप बैठिए, कोई हमारे यहाँ विघ्न ना हो। इष्ट तो नहीं, हाँ, इष्ट तो उसके भगवान श्री राधा कृष्ण नहीं है, उपासना तो उसके राधा कृष्ण नहीं है, युगल उपासना ही है। अगर कोई कन्या की शादी हो जाए, किसके साथ शादी होती है, उसके पति के साथ, इसका मतलब क्या, उसके माँ बाप से संबंध तोड़ दे, तो उनको भी तो सम्मान करेगा, यथा संभव उनको भी सम्मान करेगा, लेकिन संबंध तो पति के साथ अलग संबंध है, वो पति है, सबके सेवा करेगा, घर में जो उसके बहन होंगे, भाई होंगे, सबकी सेवा करेगा। ऐसे ही हमारे इष्ट तो राधा कृष्ण है, लेकिन उनके जो उपकारक है, गुरु है, सखी आदि है, और अन्य देवता है, उन सबका भी हाँ यथा संभव सम्मान करे। हमारे यहाँ क्या करते हैं, शिव चतुर्दशी कर रहे हैं, सरस्वती पूजन कर रहे हैं, हम लोग गुरु पूजा कर रहे हैं, सखी आदि की पूजा कर रहे हैं, कर रहे कि नहीं कर रहे, तो सबका पूजा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हमारी विधि में है कि सबकी पूजा करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा आपको,
नहीं चाहते हुए भी करना पड़ता है। क्यों? नहीं तो अपराध हो जाएगा, पूजा अधूरी होगी। भक्ति रसायन सिंधु में भी बोला। हाँ करते हैं ना, भोग लगाने के बाद कहते हैं तुलसी की पूजा करते हैं, फिर इष्ट तो हमारे राधा कृष्ण है, लेकिन उनके साथ इनका भी पूजन करना पड़ता है ना। दास हाँ, यहाँ पर भी ऐसे ही गणेश जी की पूजन है। इसे ये नहीं इष्ट ईश्वरत्व नहीं। नहीं, इष्ट तो वही है। सिद्धांत तो हमारा वही राधा कृष्ण की अर्चना ही है। जहाँ कोई सिद्धांत है वो राधा कृष्ण का ही कहेंगे, लेकिन इन सबका पूजन करेंगे। उसके बीच में कोई वैष्णव भी आ जाए, कोई महापुरुष भी आ जाए, तब भी उनका हम पूजन करेंगे। पितॄन् संतर्प्य शुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत्, मंडलं च प्रकर्तव्यं तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा। कह रहे हैं पितॄन् संतर्प्य, पितरों को संताप देना। संताप नहीं, तर्पण। हाँ, और और प्रायश्चित्तम शुद्ध्यर्थम प्रायश्चित्तम समाचरेत, शुद्धि के लिए, स्थान शुद्धि और हृदय शुद्धि के लिए क्या करें वो? प्रायश्चित्तम समाचरेत, प्रायश्चित्त कर्म जो आदि को भी करे, सम्यक पूर्वक आचरण करे। जो कोई आता है जाता है तो उनको भी सम्मान करे। और मंडलम च प्रकर्तव्य, और वहाँ क्या करे? मंडल आदि को भी सजाएं। तत्र स्थाप्य तथा हरि, तथा उसी प्रकार हरि भगवान का भी पूजन, स्थापना, पूजन आदि करे। आज इतना रहने देते हैं ना, बहुत समय हो गया। जय जय श्री राधे श्याम।